So students, let's start with this next numerical. What they have given: a body of weight 600 Newton resting on a rough horizontal plane is just pulled by a force of 150 Newton when a force is applied at an angle of 30 degree with horizontal. Calculate mu and r. Means mu is nothing but coefficient of friction and r is nothing but the normal reaction. सो सिमिलर समय जो लास्ट वाला हमने किया था, राइट, इसमें अभी गिवन बॉडी का जो वेट है स्टूडेंट वो कितना है, दैट इज 600 न्यूटन का है. सो सिंपली मैं क्या करूंगा, डायग्राम बनाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम में क्या करेंगे, एक फोर्स लेंगे जो कि इंक्लाइंड है कितने डिग्री पे, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ये बारी में, राइट. एक डायग्राम, ओके, एक ब्लॉक जिसका वेट है 600 न्यूटन का, W इज इक्वल टू 600 न्यूटन, बराबर. इस पे जो फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स, वो कितने डिग्री पे लग रहा है, दैट इज नथिंग बट P की जो वैल्यू 150 है और कितने एंगल पे लग रहा है, इट इज नथिंग बट एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, राइट. इसके ऊपर जो रिएक्शन लगेगा ये नॉर्मल रिएक्शन R होगा जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, राइट. इसको पुल कर रहा है, ये डायरेक्शन में लेके जा रहा है. सो फ्रिक्शनल फोर्स कहां पे लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में. F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है. तो यहां से हमको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है. सिंपल है. अभी देखो मैं सम सॉल्व करने जा रहा हूं, देखो कैसे सॉल्व करना है. सबमिशन ऑफ स्टूडेंट्स वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. कभी भी याद रखना, कोई भी फोर्स अगर एंगल में होगा ना तो एक प्रॉपर डायग्राम बनाने का है, और ये डायग्राम के जो इंक्लाइंड फोर्सेस होंगे इनको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है. एक जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा. जो स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फोर्स है इंक्लाइंड वाला इनटू कॉस ऑफ एंगल दैट इज 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगी 150 साइन ऑफ 30 डिग्री. इज दैट क्लियर. अभी वर्टिकल फोर्सेस में ऊपर जाने वाले फोर्सेस आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एंड नीचे वाले फोर्सेस आर कंसीडर्ड एज नेगेटिव. सो R इज पॉजिटिव प्लस 150 साइन ऑफ 30 डिग्री, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव. नेक्स्ट जो है W दैट इज गोइंग डाउन, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव, जो कि कितना है 600 का है, विल बी इक्वल टू 0. अभी यहां से मुझे R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 600 उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, 150 साइन ऑफ 30 डिग्री उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. सो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू फॉर 150 साइन ऑफ 30 डिग्री. सो 150 साइन ऑफ 30 डिग्री विल बी इक्वल टू नथिंग बट 75. ओके. सो R की स्टूडेंट जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 600 माइनस 75, दैट विल बी इक्वल टू 525 न्यूटन. दिस विल बी व्हाट, मेरा वैल्यू ऑफ normal reaction. This will be the value of what student, मेरा normal reaction. These are the values for what, normal reaction. Next student जो मुझे calculate करना है, what I will be calculating frictional force. वो कैसे करेंगे, submission of vertical forces will be equal to 0. और right में जाने वाले positive, left में जाने वाला force negative. So right में जाने वाला 150 cos of 30 degree will be positive and minus F will be equal to 0. सो जब F दूसरे साइड चले जाएगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 150 cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू F. 150 cos ऑफ 30 डिग्री विच विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स 129.90 विल बी इक्वल टू F. इतना न्यूटन, 129.9 लिखो, इतना न्यूटन विल बी मेरी वैल्यूज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, विल बी वेरी वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. अभी R भी आ गया, रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स भी आ गया. सो यहाँ से आई विल बी कैलकुलेटिंग म्यू. दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट F अपॉन R विच इज इक्वल टू 129.9 डिवाइड बाय 525. सो 129.9 डिवाइड बाय 525 एंड द वैल्यूज कम्स टू 0.247. कितनी वैल्यू आई स्टूडेंट्स, म्यू की वैल्यू देयरफॉर आई 0.247, दैट विल बी इक्वल टू 0.25. दिस इज व्हाट मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज व्हाट मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नथिंग बट म्यू. इज दैट क्लियर. दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज नथिंग बट म्यू, विच इज नथिंग बट व्हाट, म्यू. इज दैट क्लियर.
समझ गया क्या? दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू. सो बॉडी weighing a body of weight 600 Newton resting on a rough horizontal plane, okay, is just pulled by a force of 150 Newton acting at an angle 30 degree. So simple है, और vertical forces will be equal to 0. R ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, 150 साइन 30 डिग्री पॉजिटिव जा रहा है, ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, W नीचे आ रहा है नेगेटिव. R प्लस 150 sin 30 minus 600 equal to 0. R is equal to 600 minus 150 sin 30 degree. R is equal to 600 minus 75, that will be equal to 525. इधर से नॉर्मल रिएक्शन मिल गया. 150 सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0. राइट में जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट में जाने वाला नेगेटिव. सो बैलेंस हो गया, F उधर गया. 150 cos of 30 डिग्री 129.9 न्यूटन. F is equal to mu into R, so mu is equal to F upon R. F की वैल्यू 129 upon 9.9 upon 525, which will be equal to 0.25. This is the value of mu, which is nothing but what, मेरा coefficient of friction. This is what, coefficient of friction. फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, क्यों? बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, वीडियो लंबा बनेगा, सो यू विल गेट बोर्ड. Okay, so just please take a note of it. So students, next न्यूमेरिकल पे फोकस करते, क्या दिया है इन्होंने देखो. A block of weight 1000 Newton is resting on a rough horizontal plane, requires a pull of 400 Newton to start its motion when applied at an angle 30 degree with the horizontal. फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू फाइंड आउट करने बोला है. सिंपल है, हर सम की तरह मैं गिवन डेटा हमेशा लिखता हूँ और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, राइट. सो डायग्राम कैसे बनाना है स्टूडेंट्स, देखो. हॉरिजॉन्टल प्लेन, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, तभी फ्रिक्शन होगा. प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन होना मुश्किल है, आइस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं हो पाता. दिस इज अ ब्लॉक ऑफ हाउ मच 1000 न्यूटन. W की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? 1000 न्यूटन आएगी. इज दैट क्लियर? 1000 न्यूटन, राइट. हॉरिजॉन्टल फोर्स, फुल फोर्स कितना आ रहा है? 400 न्यूटन. कितने एंगल पे है? 30 डिग्री पे. 400 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ कितना डिग्री? 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल. 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है. सो रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे आएगा? ऊपर की तरफ आएगा R. ओके, ये डायरेक्शन में फोर्स है तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा? पीछे की तरफ आएगा. F पीछे की तरफ आएगा. अभी इंक्लाइन फ्लो फोर्स है तो दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा. एक होगा 400 cos ऑफ 30 डिग्री, दूसरा होगा 400 sin ऑफ 30 डिग्री. इज दैट क्लियर? इंक्लाइन फोर्सेस कभी भी दो कंपोनेंट में स्प्लिट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल में होते हैं और एक वर्टिकल में होते हैं. सिंपली अभी मैं क्या करूंगा, हर हमेशा की तरफ है, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव. ओके, सो ऊपर जा रहा है R पॉजिटिव, 400 sin 30 पॉजिटिव, नीचे W आ रहा है नेगेटिव. सो दैट विल बी इक्वल टू R प्लस 400 sin ऑफ 30 डिग्री माइनस 1000 will be equal to 0. W नीचे आ रहा है 1000, that will be equal to 0. बाद में R is equal to, ये उधर चले जाएगा, 1000 minus 400 sin of 30 डिग्री which will be equal to 1000. sin 30 कितना होता है? हाफ होता है. 400 का हाफ बन जाएगा 200. सो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800 न्यूटन. सिंपल है, R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 800 न्यूटन. अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो कैलकुलेटर में पुट करके देखो. 400 sin ऑफ 30 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, R की वैल्यू आ गई 1000 माइनस 200, दैट विल बी इक्वल टू 800 न्यूटन. सिमिलरली सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल में एक है 400 cos 30 डिग्री पॉजिटिव और दूसरा है माइनस F. सो 400 cos of 30 degree minus F will be equal to 0. So 400 cos of 30 degree will be equal to 5. ठीक है, so that will be equal to 400 cos of 30 degree which will be equal to 346.41. कितना है स्टूडेंट? 346.41 which will be equal to इतना न्यूटन
विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। ये वैल्यू स्टूडेंट्स मेरी कौन सी है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? जो आर है नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। इज दैट क्लियर? अभी ऐसे जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टूडेंट आएगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which is represented by letter mu, that will be equal to mu is nothing but capital F upon R. So F की वैल्यू कितनी है? That will be equal to 346.41 upon 800 upon कितना आया है? 800. So that will be equal to 346.41 divided by 800, which will be equal to 0.43, which will be equal to 0.433, which is equal to 0.43. So therefore student mu की वैल्यू कितनी आई? 0.43. This is value of what? मेरा coefficient of friction mu. Is that clear? Hope so students ये type of sums तुम्हें समझ आ रहे हैं। कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें डायरेक्टली सम्स पुट करो। अगर कोई सम्स का सोल्यूशन चाहिए वो भी मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली तुम्हें बाकी सोल्यूशन चाहिए वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव, आर की वैल्यू मिल जाएगी। राइट में जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट में आने वाला नेगेटिव, एफ की वैल्यू मिल जाएगी। एफ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। सो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा? एफ अपॉन आर। एफ की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करेंगे, सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।